सुल्तानपुर में पेशी है, उन लोगों को जेल क्यों नहीं होते, उन लोगों की पेशी क्यों नहीं होती है जिनके ऊपर एडीआर की रिपोर्ट कहती है आपराधिक मामलों में मुकदमा दर्ज है, जिनके ऊपर दुष्कर्म का आरोप है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता को क्यों नहीं ना कहीं कर्जा माफ किया जाएगा, 15 लाख दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, 100 स्मार्ट सिटी दे जाएंगी। अगर आप इतिहास पूछेंगे इनका तो इनका इतिहास माफी जीरो में लिखा गया था। राम के नाम पे हम पॉकेटमारी नहीं करते, राम के नाम पे हम रोजगार नहीं छीनते, राम के नाम पे किसानों को हम लाठी और डंडे नहीं बरसाते, ये हमारा राम का सिद्धांत है। हमारे राम सबके थे। राम के शासन काल में कोई भी, चाहे पंछी हो चाहे कोई भी पशु हो, राम के शासन काल में कोई परेशान नहीं था। लेकिन बीजेपी के शासन काल में कॉर्पोरेट तंत्र मस्त है, जनता त्रस्त है। मोदी जी विधवा आवास बनाने का काम किया है स्मृति ईरानी ने, बाकी अमेठी की जनता को कोई विकास के पुल नहीं बनाने का काम किया। 5 साल में विकास हुआ। कौन सा विकास किया? सड़कें गड्ढे में है, कौन सा विकास किया? खंबे में तार लगे हैं, यही विकास हुआ। इन्होंने विकास नहीं किया, इन्होंने केवल ब्रांडिंग के जरिए अमेठी को दिखाकर विकास क्या होता तो स्मृति ईरानी जी को जिस दिन राहुल गांधी पेशी होनी है, उन्होंने अमित शाह पर एक टिप्पणी की थी। हमारे साथ श्रवण पांडे से बातचीत करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा अमेठी पहुंच चुकी है और आज राहुल गांधी पेशी के बाद रायबरेली होते हुए लखनऊ पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले जो आज पेशी है उस पर बातचीत करेंगे। श्रवण पांडे किस तरह देख रहे हैं राहुल गांधी की आज पेशी है, किस तरह से देख रहे हैं लगातार, इससे पहले भी संसद हुई थी, आज पेशी है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये जो तानाशाही सरकार है, ये सरकार तानाशाही रवैये से राहुल गांधी को डराना चाहती है। चाहे ईडी की बात करें, चाहे सीबीआई की बात करें, तमाम ऐसे तंत्रों के जरिए इस देश की राजनीतिक सियासत में इन्होंने जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने संसद की सदस्यता रद्द की, उसके बाद बहाल करना पड़ा। आज देश की जनता सड़कों पे है। जो यात्रा मणिपुर से चल के और आज अमेठी में है, अमेठी की जनता में आपने देखा होगा स्मृति ईरानी जी इससे पहले अमेठी नहीं पहुंची। जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी आ रही थी, उससे पहले आके अंगद जैसा पैर जमाने का काम किया। क्या इन्होंने अमेठी की जनता के लिए, अमेठी की जनता को न्याय देने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी वो अपने घर आई है ना, ये तो अरे भैया मैं कहता हूँ घर, आप बताइए, घर आई हैं, घर में कौन सा विकास करने का काम किया? सिर्फ और सिर्फ अपना आवास बनाने का काम किया है स्मृति ईरानी ने। बाकी अमेठी की जनता को कोई विकास के पुल नहीं बांधने का काम किया। आज देश की बात करिए, युवाओं को रोजगार की बात करिए, आखिर महिलाओं के न्याय की बात करिए, किसानों की हक की बात करिए। कौन सा ऐसा नेता है जो देश में जनता की आवाज बनते, जनता के बीच में जाके उनके हकों को पूछ रहा है? आखिर वो राहुल गांधी हैं। लेकिन ये लोग डरा के, आज बताइए, सुल्तानपुर में पेशी है। आखिर असम में आपने देखा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वहां पे यात्रा को हमारे रोका गया, लेकिन हम ना रुके, ना डरे, ना झुके, ना डरे। अगर जेल हो गई तो भी अरे मैं कहता हूँ, देखिए, हम गांधी के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, कोर्ट का फैसला हम सर्वमान्य है। लेकिन आप बताइए, कौन उन लोगों को जेल क्यों नहीं होते, उन लोगों की पेशी क्यों नहीं होती है जिनके ऊपर एडीआर की रिपोर्ट कहती है आपराधिक मामलों में मुकदमा दर्ज है, जिनके ऊपर दुष्कर्म का आरोप है? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता आखिर क्यों नहीं जेल की सलाखों के पीछे होते? जो सरकार कहती थी हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, क्या उस सरकार के शासनकाल में भ्रष्टाचार मुक्त हुआ? टिप्पणी करने की क्या जरूरत? अरे भैया, टिप्पणी आप बताइए, लोकतांत्रिक अधिकार, अरे लोकतांत्रिक भाई आप बताइए, गांधी परिवार पे कितना लांछन लगाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने? कभी ना कभी कई ऐसे बयान दे देते हैं, उनके ऊपर मानहानि का केस नहीं लगता है, क्योंकि इनकी जो तंत्र है, इनका जो सरकारी तंत्र है, वो कहीं ना कहीं बस टारगेट करता है गांधी परिवार को, और टारगेट करके केवल अपनी सत्ता की लोभी सरकार है। डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जी की बात कर लिए या देश के प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए, 2014 से पहले इन्होंने ऐसे वायदे किए थे। इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी होगी। क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? इन्होंने जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था, जब दिल्ली की चारों चौखटों पे देश का किसान बैठा हुआ था, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था, उस वक्त इसी सरकार ने कील तंत्र के जरिए किसानों को रोकने का काम किया था। लेकिन सुनिए, अरे भैया, तो मोदी जी क्यों तीनों कानून वापस लिए थे? अगर एजेंडा था तो मोदी जी क्यों देश के किसानों से माफी मांगे थे? आज उन्हीं देश के किसानों के ऊपर फिर लाठी बरसाई जा रही है, आंसू के गोले दिल्ली की चारों चौखटों पे बरसाए जा रहे हैं। क्या ये देश में तानाशाही नहीं है? इतना तो अंग्रेज भी नहीं किए थे जितना ये काले अंग्रेज करके जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री इस देश को ठगने का काम किया है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमने वादा किया था, राम मंदिर बन गया, 370 हट गया, तो वादा तो पूरा कर रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ, राम सबके हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा।
लेकिन जो भगवान राम जिनको दास मानते थे, मोदी जी मंच से प्रणाम कर गए थे हनुमान जी को, जिन्हें अयोध्या का कोतवाल कहा गया है। आखिर धर्म और आचरण विषय है हमारा व्यक्तिगत विषय। हम भगवान राम के आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं, हम भगवान राम को मानते हैं, भगवान राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं। लेकिन राम के नाम पे हम व्यापार नहीं करते, राम के नाम पे हम पॉकेटमारी नहीं करते, राम के नाम पे हम रोजगार नहीं छीनते, राम के नाम पे किसानों को हम लाठी और डंडे नहीं बरसाते। ये हमारा राम का सिद्धांत है। हमारे राम सबके थे। राम के शासन काल में कोई भी, चाहे पंछी हो चाहे कोई भी पशु हो, राम के शासन काल में कोई परेशान नहीं था। लेकिन बीजेपी के शासन काल में कॉर्पोरेट तंत्र मस्त है, जनता त्रस्त है, मोदी जी विदेश में है। क्या यही भारत की लोकप्रिय नेता है, जनता पसंद कर रही है। देखिए जनता ईवीएम जनता पसंद कर रही है। और क्या? अरे भैया बताइए, कौन सी ऐसे इतिहास के किताब में लिखा है मोदी जी ने 400 पार स्ट्रीम मीडिया कहाँ पे है, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। चाहे कार्यपालिका की बात करें, चाहे विधायिका की बात करें, चाहे न्यायपालिका की बात करें, पत्रकारिता में आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जिक्र कहीं नहीं दिखता। सिर्फ और सिर्फ मीडिया क्या दिखा रही है, अमेठी में यात्रा फ्लॉप हो गई। अरे भैया, अमेठी की जनता घंटों घंटों खड़े होके उनके प्यार के लिए, उनको देखने के लिए सड़कों पे खड़ी थी और आपको दिखाई नहीं दे रहा था। ये स्ट्रीम मीडिया गुलाम बन चुकी है देश की जनता। अमेठी कैसा लगा? अमेठी का विकास? अरे भैया, मैं अमेठी विकास देख के 5 साल में जो विकास हुआ, कौन सा विकास किया? सड़कें गड्ढे में है, कौन सा विकास किया? खंबे में तार लगे हैं, यही विकास हुआ। इन्होंने विकास नहीं किया, इन्होंने केवल ब्रांडिंग के जरिए अमेठी को दिखा। अगर विकास किया होता तो स्मृति ईरानी जी को जिस दिन राहुल गांधी जी आ रहे थे उस दिन नहीं आना चाहिए था, और पहले से आ जाती। तो अपने घर आई है। अरे भैया तो राहुल बनवा लिया, आप तो यही कहोगे। अच्छा, अच्छा, अपनों के बीच में मैं वही कहता हूँ, इनसे पूछिए जुमले। ये जुमले देने वाली सरकार है। अगर ये सरकार वाकई में, इन्होंने कहा था देश के किसानों को कहीं ना कहीं कर्जा माफ किया जाएगा, 15 लाख दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, 100 स्मार्ट सिटी दे जाएंगी। अगर आप इतिहास पूछेंगे इनका, तो इनका इतिहास माफी गिरोह में लिखा गया था, माफी वीर थे। और हमारा इतिहास, अरे वीर नहीं थे। आप बताइए, भगत सिंह के वंशज हैं हम आजाद भगत सिंह के वंशज हैं, और हम सड़कों पे क्रांति लिखने का काम करते हैं। हम सड़क पे चल रहे हैं और मुद्दों को बात कर रहे हैं। लेकिन ये मुद्दों पे आप जाइएगा, बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लीजिएगा कि किसानों पे बात कर लीजिए, महंगाई पे बात कर लीजिए, रोजगार पे बात कर लीजिए, नहीं करेंगे। यही सरकार जवानों को कहीं ना कहीं ठगने का काम किया। इसी सरकार